दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एंजाइटी, घबराहट, चिंता, किसी बीमारी होने का डर, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई खराब बीमारी ना हो गई हो। मरने का डर, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ डेथ, ऐसी कंडीशन लगातार बनी रहती है। इसी को हम एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, या डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी इसी के साथ जो है वो बनती है। आज इसी पे डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छी आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिनमें से किसी एक मेडिसिन के साथ सिम्टम मैच होते ही आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाती है। बाद में एक आपको गोल्डन रेमेडी भी बताऊंगा जो सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एंजाइटी, घबराहट या चिंता की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो समझे एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, या घबराहट या पेल्पिटेशन एक नेचुरल जो है वो रिस्पॉन्स है। जब हम किसी मुसीबत में होती है तो हमारी बॉडी उस तरीके की चीजें रिएक्ट करती है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। और नॉर्मल सिचुएशन में इसको हम फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी करती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्टिव होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हमें लगता है। और कोर्टिसोल एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है जो ऐसा घबराहट मतलब ऐसी किसी स्थिति में फंसने के बाद होता है। लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लगे, बिना किसी कारण के होने लगे, तो आप समझिए कि फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, फिर ये बीमारी की तरफ जो है वो आपको लेके जा रहा है। इसमें होता क्या है, बार बार ओवर थिंकिंग होती है। हर छोटी से छोटी चीज के सुनने के देखने के बाद घबराहट होने लगती है, बिना वजह डर लगने लगता है। और सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्टलेस, बहुत ज्यादा बेचैनी, पसीना आना, स्वेटिंग जो है, पसीना लगातार आते रहना, फोकस नहीं होता है किसी चीज पे। और कमजोरी, थकान बहुत ज्यादा लगना, नींद ना आना मतलब इंसोम्निया, हाथ पैर कांपना, ट्रेम्बलिंग, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटिव बिहेवियर और चक्कर आना, डिजीनेस, ये नॉर्मल चीजें या कॉमन सिम्टम जो है मेंटल और फिजिकल दोनों। ये मेंटल सिम्टम है, ये फिजिकल सिम्टम है जो एंजाइटी डिसऑर्डर होने के बाद, या आपको लगता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, तो वो सिम्टम आ सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ और चीजें भी हैं। एंजाइटी को अलग अलग टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको जीएडी बोलते हैं। इसका मतलब है बिना किसी स्पेसिफिक कारण के कांस्टेंट चिंता में बने रहना, कांस्टेंट तनाव में बने रहना। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि कोई सडन पैनिक अटैक हो जाए, फियर ऑफ डाइंग जो है वो लगने लगे, कुछ किसी भी चीज का एकदम सडन से अटैक हो जाए, इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये भी एक टाइप का एंजाइटी ही है। सोशल एंजाइटी, लोगों के सामने जाने से घबराहट या परफॉर्मेंस एंजाइटी भी हो सकती है। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी एंजाइटी भी हो सकती है, कल मुझे कुछ करना है, परसों मुझे कुछ चीजें जो है वो परफॉर्म करनी है, स्टेज पे जाना है, स्टेज फ्राइट भी हो सकती है, वो भी इसी में आएगा। दूसरा फोबिया रिलेटेड एंजाइटी है, स्पेसिफिक फियर, जैसे हाइट से या क्लोज स्पेस से या किसी आदमी से भी हो सकता है, इसको बोलते हैं फोबिया। तो ये सभी एंजाइटी के टाइप हैं, अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। अब बहुत ज्यादा टाइम इस थ्योरी में ना लगाते हुए सीधा सीधा अपना मेडिसिन की तरफ चलते हैं। होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है, सबसे की रेमेडी जिसको मैं बोलता हूं, वो एकोनाइट नेपलेस है। सडन एक्यूट एंजाइटी इसके जो की सिम्टम है, विद इंटेंस फियर ऑफ डेथ, एकदम से एंजाइटी हो और मरने का डर लगता है। पैनिक अटैक आफ्टर शोक, यानी कि पैनिक अटैक में भी काम करती है, फियर ऑफ डेथ में भी काम कर सकती है, करती है। और आफ्टर शोक, ट्रॉमा, एक्सीडेंट के बाद घबराहट, किसी को एक्सीडेंट हो गया, बहुत घबराहट हो रही है, या गिर गए, चोट लग गई, बहुत घबराहट हो रही है, तो भी ये रेमेडी। पेशेंट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं या मैं मर जाऊंगा। रेस्टलेस है, पेल्पिटेशन है और ड्राई माउथ है, माउथ सूखा हुआ जो है वो देखने को मिलता है। ये फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स देखने को मिलती है, इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये सीधा मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी ये रेमेडी के पड़ते हैं। हमारे जो ब्लड प्रेशर रेज होता है उस पे काम करती है, पेल्पिटेशन होती है उस पे काम करती है रेमेडी। लेकिन बेस्ट किसके लिए, अक्यूट पैनिक अटैक आफ्टर फ्राइट, पोस्ट ट्रॉमा एंजाइटी, इन सब के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। और इनिशियली जब भी कभी ऐसी हो, एकदम से चिंता घबराहट होगी, तो एकोनाइट नेपलेस आपको देना है। इसको 30 पोटेंसी में आपको यूज करना है। 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह शाम आप देंगे, 1-2 दिन में चीजें, इवन लेते ही साथ के साथ इससे आराम लगता है। और क्रोनिक सिचुएशन है, बहुत बार बार होती है, तो एकोनाइट 200 भी दिया जा सकता है।
इसको बहुत रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिपीटेटिव करने से इसका एक्शन जो है वो एक तरीके से डिमनिश जैसा हो जाता है, वो फिर आगे काम नहीं करती है। तो अक्यूट सडन ऑनसेट होने की सिचुएशन में आपको ये रेमेडी यूज करनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। ये भी बहुत खास है, क्रोनिक एंजाइटी के लिए है, स्पेशली एट नाइट, रात में सोते सोते उठ जाना, ऐसी समस्या होती है। हेल्थ से रिलेटेड एंजाइटी है, फियर ऑफ डिजीज, डेथ और जर्म। फियर ऑफ डेथ भी है, लेकिन किससे मरने का? डिजीज, किसी बीमारी से, किसी खतरनाक जर्म से, बैक्टीरिया से, ऐसा लगता है कुछ होना गया हो। रेस्टलेस विद मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन, मेंटल थकान भी है, फिजिकल थकान भी है। ऑब्सेस्ड विद क्लीननेस एंड अदर ऑर्डर्स, चीजों को साफ और ऑर्डर की ऑब्सेशन इसको होता है। हर चीज व्यवस्थित चाहिए, सीरीज में, सीक्वेंस में चाहिए, सफाई और जो ऑर्डर में रखना। जैसे जूते चप्पल गेट के पास पड़े हैं तो एक एक लाइन में लगे हुए चाहिए, इसको टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है वो सब एक जगह, अपनी जगह व्यवस्थित रहना चाहिए। ये बहुत की सिम्टम है इसका। इसके अलावा इस पेशेंट को प्यास लगती है, काफी प्यास लगती है, बार बार लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पेशेंट पी सकता है। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट, ये सब चीजें हैं, लेकिन बेस्ट किसके लिए? हेल्थ रिलेटेड, जैसे ओसीडी की प्रॉब्लम होगी या जनरलाइज एंजाइटी होगी, बिना किसी कारण के होने वाले एंजाइटी के लिए। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर, स्पेशली एट नाइट में होने वाली एंजाइटी। इन सब केस में आपको आर्सेनिक एल्बम 30 को सुबह शाम ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम जो है 200 पोटेंसी, सुबह सुबह कुछ दिन तक लगातार लेंगे, 8-10 दिन तक यूज करेंगे, उससे ज्यादा यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है कालीफोस, इसको नर्व टॉनिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेमेडी है स्टूडेंट को होने वाली एंजाइटी के लिए, तो बहुत खास है ये। मेंटल फटीग, ब्रेन फोक या फैग और ओवरवर्क स्ट्रेस, ऑफिस में ज्यादा काम करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी बिफोर एग्जाम, बिफोर इंटरव्यू, स्लीपलेसनेस ड्यू टू ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की वजह से नींद ना आना, नर्वस डेबिलिटी आफ्टर लॉन्ग मेंटल स्ट्रेन, दिमाग पे ज्यादा जोर देने की वजह से डेबिलिटी नजर आती है। नर्वस डेबिलिटी मतलब दिमाग काम नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन में कालीफोस देना है। कालीफोस 6x में आपको ये लेना है, ये ट्राइचुरेशन टैबलेट में आएंगे। जस्ट मिनट, कालीफोस 6x पोटेंसी में, 6x पोटेंसी में आपको लेना है। इसकी बच्चों को 2-2 गोली दिन में 3 बार और बड़े लोगों को 4-4 गोली दिन में 3 बार हमें देनी होती है। बहुत क्रोनिक स्थिति है, बुरी हालत है, 200 पोटेंसी भी यूज किया जा सकता है रात में एक बार। लेकिन अगर नर्वस टोनिक की रिक्वायरमेंट भी है और ब्रेन वीक लग रहा है, मेमोरी भी कम लग रही है, तो फिर 6x में दीजिए, क्योंकि उससे न्यूट्रिशनल जो एड है वो भी मिलता है। ये हमारी होगी कालीफोस। नेक्स्ट रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है और एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए, बिफोर एग्जाम, पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि आने वाले समय में मुझे कुछ करना है, उसको लेके जो है एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, और उस कंडीशन में डायरिया हो जाता है। जैसे पता चले भाई स्टेज पे जाना है तो उसको डायरिया लग जाएगा, एकदम से टॉयलेट करने के लिए इसको जाना होगा। इंपल्सिव हरिड टाइप का नेचर है, बहुत हरी टाइप का नेचर लगता है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग इनसेन, इसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से कंट्रोल खो दूंगा, पागलपन जैसी स्थिति हो सकती है। फोबिया जैसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी है, फोबिया, हाइट, ब्रीच, क्लोज स्पेस, इस सब कंडीशन में भी इंपल्सिव डिसीजन और ऑब्सेसिव एंटिसिपेशन ऑफ वर्स्ट आउटकम, मतलब इसको ऐसा लगता है कि जो भी मैं करूंगा वो खराब ही होने वाला है। ऐसी सब स्थिति के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम लेना है। इसको 200 पोटेंसी में लेना है, दिन में एक बार 2 बूंदे जीभ पे डालनी है, कुछ दिन तक इसको भी लगातार जो है वो लेना होता है। नेक्स्ट रेमेडी है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा के भी कुछ की सिम्टम है। ग्रीफ रिलेटेड एंजाइटी है, यानी कि बहुत दुख है किसी को, उसकी वजह से है। और सिंगिंग, सोबिंग, लंप इन थ्रोट, ऐसा लगता है गले में कुछ है। कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर, लाफ्स वाइल क्राइंग, रोते टाइम भी हंस देना, ऐसी सिचुएशन। वांट्स टू बी अलोन बट डिसलाइक, मतलब अकेला रहना चाहता है और कोई सहलाए तो वो भी इसको खराब लगता है। सप्रेस इमोशन रहते हैं इसके। सडन मूड स्विंग, एकदम से अभी ठीक है, एकदम से खराब हो जाएगा मूड, ठीक है। हाईली इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन होता है, इसको जो है वो इस टाइप के पेशेंट के लिए है। और बेस्ट फोर है एंजाइटी ड्यू टू इमोशनल शॉक, हार्ट ब्रेक्स, जैसे ब्रेकअप वगैरह हो जाते हैं उनके लिए भी अच्छी रेमेडी है। वुमेन विद हार्मोनल एंजाइटी एपिसोड, हार्मोनल एंजाइटी एपिसोड मेस्टुरल या प्री मेस्टुरल एरिया में भी ये फीमेल में अच्छा काम करती है। लेकिन जो किसी
गहरे दुख से पीड़ित हैं या किसी बिलव्ड वन के बिछड़ जाने से या मर जाने से भी पीड़ित है, उसमें भी इग्नेशिया हमारा अच्छा काम करती है। ये डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको रोज नहीं लेना है। 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार जीभ पे डालनी है। इसको भी ऐसे ही कुछ दिन तक लेंगे वीकली डोज में। नेट्राम्यूर ये हमारी लास्ट रेमेडी है। की सिम्टम है एंग्जाइटी विद इंट्रोवर्जन एंड इमोशनल सप्रेशन। इमोशनल सप्रेस चीजें, हर चीज सप्रेस कर दी गई है। इसको जो भी कुछ इच्छाएं थी वो सब इच्छाएं इसने जो है वो अपने दबा दी है। ड्वेल्स ऑन पास्ट इंसल्ट एंड ग्रीफ। फ्यूचर में, पास्ट में कभी इसकी कोई बेइज्जती किसी ने की थी या कोई दुख हुआ था, उसको सोच सोच के ये दुखी होता रहता है और एंग्जाइटी इसको होती रहती है। हेट कंसोलेशन और क्राइज अलोन, ये भी इस कंसोलिडेट करना इसको भी खराब लगता है। अकेले रोना है, साइलेंट ग्रीफ, माइग्रेन विद एग्जाइटी, ये भी अच्छा सिम्टम है। इसको रेमेडी को आइडेंटिफाई करना। एक तो पुरानी किसी बात को लेके सोचता रहेगा, दूसरा माइग्रेन होगा इसकी एंग्जाइटी के साथ में, सिर में दर्द होगा। तो नेट्रमीर बहुत अच्छा है। रिजर्व टाइप का नेचर है, डिफिकल्ट इन ट्रस्टिंग अदर, दूसरों पे बहुत ज्यादा विश्वास ये नहीं करता है। ये सब सिचुएशन में लॉन्ग स्टैंडिंग एंग्जाइटी फ्रॉम अनप्रोसेस्ड ग्रीफ। दूसरा, पीपल हु हाइड देयर इमोशन बट सफर इंटरनली, यानी कि ऐसे पेशेंट जो अंदर ही अंदर जो है वो परेशान होते रहते हैं, अपनी बातें अंदर ही रखते हैं, किसी को बताएंगे नहीं। सप्रेस्ड देयर इमोशन, अपने इमोशन को हाइड करते हैं, सप्रेस करते हैं, छिपा के रखते हैं अंदर क्या है, बट सफर इंटरनली, अंदर ही अंदर वो जो है परेशान होते रहते हैं। ऐसे लोगों को नेट्रम्यूर देना है। ये भी डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको भी सप्ताह में 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार 200 पोटेंसी जीभ पे डालनी होती है। अब जो गोल्डन रेमेडी की मैंने आपको बात बताई थी, जो सभी लोगों को लेनी है, वो रेमेडी कौन सी है और उसको कैसे यूज करना है, ये हमें जो है अब देखना है। वो रेमेडी है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी 30, 30 पोटेंसी में इसको लेंगे। ये सभी टाइप की एंग्जाइटी में जिस घबराहट हो रही है, बस उस स्थिति में आप इसको लगातार यूज करेंगे। इनमें से कोई भी एक रेमेडी आप लीजिए, कोई भी एक जो आपके सिम्टम के साथ बैठती है। ज्यादातर केस में इफेक्ट बैठेगी। बाकी रेस्क्यू रेमेडी 30 पोटेंसी में, इसकी 2 ड्रॉप सीधा जीप पे डालनी है और दिन में 3 बार लेनी है, 3 टाइम्स अ डे। इसको लगातार 1 महीने तक आप यूज कर सकते हैं, 1 महीने से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं अगर ये आराम करती है आपको। और इनमें से कोई एक रेमेडी जो भी आपके सुटेबल होती है। ये मैंने आपको बताई 6 ऐसी रेमेडी जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, एंग्जाइटी के लिए, फियर के लिए, घबराहट चिंता के लिए, बेचैनी के लिए, और एक रेमेडी गोल्डन रेमेडी जो सभी जगह काम करती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।